हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रदीप श्री अड्डा। दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है आपके लिए। यहाँ पे 2022 का साइंस का सबसे बड़ा मैराथन क्लास आपका स्टार्ट हो गया है। जैसा कि आप लोग बार बार हमारे पास कमेंट कर रहे थे, आप लोगों ने हमारे पास व्हाट्सएप भी किया था, कुछ हमारे भाई बहन इतने अच्छे हैं, इन्होंने हमारे पास कॉल भी तक किया था कि सर आप क्लास के एंड में सबसे बड़ा मैराथन क्लास दीजिए। तो यहाँ पर क्लास के एंड में आपको अब हमेशा की तरह इस बार भी आपको ज़बरदस्त हर क्लास का कंटिन्यू आपको हर एक क्वेश्चंस स्पष्ट तरीकों से बताकर समझाकर और एंड में आपको एक बहुत बड़ा मैराथन क्लास मैं देने वाला हूँ। आज यहाँ पर आपको वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाला है। मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर मैं अपना पूरा का पूरा तन मन धन लगा रहा हूँ। आपसे मैं कोई भी धन नहीं मांग रहा हूँ, बस केवल आपका सपोर्ट, आपका प्यार मुझे चाहिए ताकि मैं थोड़ा सा मोटिवेट हूँ और आपके लिए ऐसे ही बड़े बड़े लॉन्ग क्लास लेके आते रहें, ताकि सचिव जी अगर चाहें आपको फेल करने के लिए तब भी वो कहीं ना कहीं आपको फेल ना कर पाए। एक एक क्वेश्चंस यहाँ पर मैं आपको बताते हुए समझाते हुए आगे बढ़ूंगा। प्लीज़ आप लोग इस क्लास को अपने दोस्तों के व्हाट्सएप पर, पर्सनल व्हाट्सएप पर, ग्रुप में, फेसबुक पर, आप जहाँ जहाँ जुड़े हैं सब जगह आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि सब लोग जुड़े और किसी का भी बैक ना आए। अब किसी का बैक नहीं आना चाहिए, जो हुआ वो हुआ, लेकिन अब वही चीज़ आपको रिपीट नहीं करनी है। प्लीज़ आप लोग एक बार शेयर करिए और आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपना मोटिवेशन मुझे दीजिए ताकि मैं पूरे तन मन धन के साथ आपके लिए कंटिन्यू क्लास लेके आता रहूं। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, आप जाकर व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पे आपको पहला प्रश्न मिल रहा है विज्ञान का कि जीवाणु तथा कवक होते हैं। जीवाणु तथा कवक होते हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो ये जो यहाँ पे आपको चारों ऑप्शन दिख रहे हैं, ये आपके चारों की चारों ऑप्शन गलत हैं। इसमें आपका ऑप्शन होगा पहले पे मूल उत्पादक, दूसरा आपका होगा द्वितीय उपभोक्ता और तीसरा आपका होगा तीसरा आपका होगा प्राथमिक उपभोक्ता या फिर अपघटनकर्ता। अगर हम बात करें जीवाणु तथा कवक होते क्या हैं, तो इसमें आपका हो जाएगा अपघटनकर्ता। ठीक है दोस्तों, चलिए कहीं कहीं टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, इससे कोई बात नहीं, हम यहाँ पर आपको हर एक चीज़ समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। सेकंड यहाँ पे आपका है प्राकृतिक चयनवाद प्रतिपादित किया गया। प्राकृतिक चयनवाद प्रतिपादित किया गया, ये यहाँ पे आपको बताना है किसके द्वारा? डार्विन के द्वारा। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है वन पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? सदैव उल्टा होता है या फिर सदैव सीधा होता है? कभी उल्टा कभी सीधा होता है, दोनों प्रकार का होता है, इसमें आपको बताना है। अगर दोस्तों हम इसके आंसर की बात करें तो इसमें आपका हो जाएगा सदैव सीधा होता है, यानी आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है चौथा कि परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है सौर ऊर्जा, प्राणी, हरे पौधे या फिर कवक। अगर हम बात करें आंसर की तो इसमें आपका हो जाएगा सौर ऊर्जा, यानी आपका चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। पांचवा हम देखते हैं, पांचवा आपका है जीव संख्या के सीधे पिरामिड में सबसे ऊपर होता है। जो दोस्तों आपके जीव संख्या के पिरामिड बनते हैं, सबसे ऊपर आपका कौन आएगा, ये यहाँ पे आपसे कहा गया है। तो सबसे खतरनाक इसमें से आपको क्या लग रहा है? ठीक है, आप इसको ट्रिक से भी टिक लगा सकते हो। सबसे खतरनाक आपका बाज है, ठीक है, यानी आपका बाज सबसे ऊपर होगा। दावाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे आपका छठवां है कि एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा का हस्तांतरण कितना होता है? अब ये दोस्तों एक पोषी स्तर और दूसरे पोषी स्तर क्या है सुन लीजिए। जैसे कि मान लो आप अगर किसी भी जीव जंतु का मांस खाते हो तो उसका कितना परसेंट ऊर्जा आपको मिलेगा, ये यहाँ पे आपसे पूछा गया है। ठीक है, मोटी मोटी बात आप समझ लो कि अगर आप किसी भी जीव को खाते हो मारकर,
उसका कितना परसेंट ऊर्जा आपको मिलेगा, यही चीज़ यहाँ पे आपसे पूछी गई है। इसमें आपका हो जाएगा केवल बस 10%। ठीक है, 10% ऊर्जा ही आपको मिलेगा। कुछ लोग मुर्गा खाते हैं, कुछ लोग मछली खाते हैं, तो जो ऊर्जा होती है उनमें केवल 10% ही आपको मिलेगा, या फिर कोई भी जीव जंतु किसी जीव जंतु को खाएगा केवल 10% ऊर्जा ही मिलेगा। यहाँ पे आपका 7वां है, फिलोसॉफी जूलॉजिक पुस्तक प्रस्तुत है, किसने प्रस्तुत किया था ये यहाँ पे आपको बताना है। इसमें आपको जाएंगे ले मार्क महोदय, यानी आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 8वां यहाँ पे आपका है निमेशक पटल है, इसमें आपका क्या होगा। 8वें की बात करते हैं, इसमें आपका हो जाएगा अवशेषी प्रमाण। ठीक है, 8वां आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 9वां आपका है भौतिकी विज्ञान का जनक कहा जाता है, किसे कहा जाता है। इसमें आपका हो जाएगा वान वेयर को। ठीक है, इसमें आपका 8वां बिल्कुल सही हो जाएगा, सॉरी बा वाला आपका सही हो जाएगा। 10 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें आपका है पारिस्थितिकीय तंत्र शब्द को जन्म 1935 में प्रस्तावित किया, यानी पारिस्थितिकीय तंत्र का जो शब्द है वह 1935 में किसने प्रस्तावित किया था, ये यहाँ पे आपसे कहा गया है। ये आपके हो जाएंगे टांसले ने। कौन हो जाएंगे आपके, A.G. टांसले। ठीक है, यानी आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ऐसे ही खतरनाक से खतरनाक प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए मैं कहता हूं कि आप एक पेन और एक कॉपी लेकर बैठ जाइए, और जो प्रश्न आपको वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगे आप उसको नोट करके आगे बढ़िए। जो आपको प्रश्न नया लगे उसको भी आप नोट करते हुए आगे बढ़ते रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है जलीय परितंत्र में प्राथमिक उपभोक्ता है, हरे पौधे, बड़ी मछली, शाकाहारी मछली। दोस्तों शाकाहारी मछली होती है क्या, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, या मगरमच्छ। इसमें आपका क्या होगा। जलीय परितंत्र उपभोक्ता के बारे में बात की जा रही है, इसमें आपका हो जाएगा शाकाहारी मछली। दोस्तों शाकाहारी मछली भी होती हैं जो आपके समुद्र में होती हैं, वो बस केवल वहाँ की घास पाते खाती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है चमगादड़ के पंख उड़ने का कार्य करते हैं, यह उदाहरण आपका किसमें हो जाएगा। अगर हम इसके बारे में बात करें दोस्तों, जब हमने आपको नोट्स लिखवाया था, हमने आपको इन चीज़ों को आपके नोट्स की क्लास में अच्छे से बताया भी था। आप कहोगे तो उसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। इसमें आपका हो जाएगा समवृत्ति अंक का। ठीक है, इसमें आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 13वां जीवाश्म विज्ञान की स्थापना की। जीवाश्म विज्ञान की स्थापना किसने की थी, ये यहाँ पे आपको बताना है। इसमें आपके हो जाएंगे क्यूवियर ने। ठीक है, क्यूवियर जी ने जीवाश्म विज्ञान की स्थापना की थी। यहाँ पे आपका 14वां है अकार्बनिक पदार्थ हैं, जैविक घटक, अजैविक घटक, आ और बा दोनों, या इनमें से कोई नहीं। जो अकार्बनिक पदार्थों के बारे में बात की जा रही है, इसमें आपका हो जाएगा अजैविक घटक। क्या होगा, आपके अजैविक घटक के अंतर्गत आ जाएंगे। अब यहाँ हम बात करते हैं 15वां, यानी इनमें से उत्कृष्ट धातु हैं सोना, चांदी, प्लेटिनम या उपरोक्त सभी। उत्कृष्ट की बात की जा रही है इसमें। दोस्तों इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका क्या होगा, आप जल्दी से कमेंट करिए आखिर इसका आंसर क्या होगा। और जो हमारे भाई बहन नए हैं वो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर हम बात करें आंसर की, इसमें आपका सोना, चांदी, प्लेटिनम, यानी आपके तीनों हो जाएंगे। इसमें आपका उपरोक्त सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। 15वां आपका इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है ड्यूरेलुमियन धातु का उपयोग किया जाता है। ड्यूरेलुमियन धातु का उपयोग किया जाता है, इसमें आपका क्या होगा। देखिए दोस्तों, वायुयान बनाने में, प्रेशर कुकर बनाने में, आ और बा दोनों या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपसे बात की जा रही है ड्यूरेलुमिन धातु। ठीक है दोस्तों, यह भी एक प्रकार का धातु होगा। इसमें आपका हो जाएगा आ और बा दोनों। इसमें आपका वायुयान और प्रेशर कुकर दोनों बनाने में काम आता है। इसमें आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा तत्व उपधातु की श्रेणी में आएगा। उपधातु की बात की जा रही है,
दोस्तों इसमें आपका आर्सेनिक होगा या आयोडीन होगा, क्लोरीन होगा या पारा होगा, इसमें आपका क्या होगा। अब यहाँ पे उपधातु की श्रेणी की बात की जा रही है, इसमें आपका हो जाएगा आर्सेनिक, ठीक है। आ वाला इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। बॉक्साइट एक्स की बात इसमें की जा रही है। बॉक्साइट एक्स है सोडियम का, लोहे का, एल्यूमिनियम का या फिर कॉपर का, इसमें आपका क्या होगा ये भी आपको बताना होगा। बॉक्साइट की बात जहाँ पे आएगी वहाँ पे आपका हो जाएगा लोहे का, ठीक है, यानी आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। कॉपर है दोस्तों, कॉपर आपका क्या है, कॉपर आपका क्या है ये यहाँ पे आपको बताना है। कॉपर आपका एक प्रकार का मिश्र का यौगिक आपका हो जाएगा, ठीक है, यानी आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आपका 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से सांद्रण विधि नहीं है। सांद्रण विधि आपका नहीं है, ये यहाँ पे आपको बताना है। फेन प्रश्न विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, निस्तापन विधि या फिर गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, इसमें आपका क्या होगा। 20वां की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, इसमें आपका हो जाएगा निस्तापन विधि, ठीक है, यानी आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम बात करते हैं 21 की बात करते हैं, इसमें आपका होगा बॉक्साइट एक्स में लोहे तथा बालू जैसे अशुद्ध को दूर किया जाता है। बॉक्साइट की बात की जा रही है, इसमें आपका दोस्तों क्या होगा, इसमें आपका हो जाएगा बायर विधि से, ठीक है, इसमें आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है अपचयन द्वारा धातु निष्कर्षण की विधियां होती हैं, 3, 4, 2 या 5 है। अपचयन द्वारा धातु निष्कर्षण की कितनी विधियां होती हैं ये यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। इसमें आपके हो जाएंगे 3 प्रकार से। नोट्स में हमने आपको लिखा भी था, अगर आपने नोट्स लिखा होगा तो आपको याद होगा, या फिर आप लिंक में कमेंट करिएगा, मैं आपको नोट्स का वीडियो आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, या फिर आप हमसे व्हाट्सएप पर भी बात कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है प्रगलन विधि में धातु निष्कर्षण 2 रूपों में किया जाता है। कितने रूपों में, 2 रूपों में किया जाता है। इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका हो जाएगा भंजक और निस्तापन, ठीक है, भंजन और निस्तापन आपके सही हो जाएंगे। मैग्नेटाइट का सांद्रण किस विधि से करते हैं, इसमें आपका क्या होगा, गुरुत्व पृथक्करण विधि, फेन उत्प्लावन विधि या चुंबकीय पृथक्करण विधि या उपरोक्त सभी, इसमें आपका क्या होगा ये आपको बताना होगा। अगर हम बात करें आंसर की तो इसमें आपका हो जाएगा चुंबकीय पृथक्करण विधि। मैग्नीशियम का अयस्क है, मैग्नीशियम का अयस्क है यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है। अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो इसमें आपका हो जाएगा डोलोमाइट, डोलोमाइट आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए हम यहाँ देखते हैं 26 क्वेश्चन। अभी कुछ हमारे भाई बहन ऐसे हैं जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं लेकिन वो क्लास को लेते हैं, ठीक है, रोज, इसलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाला जो क्लास है, जो भी अपडेट है, आपसे मिस ना हो। अब यहाँ हम 26 देखते हैं। 26 यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि परमाणु क्रमांक का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों परमाणु क्रमांक का आविष्कार किसने किया था ये चीज यहाँ पे आपको बताना है। अगर हम बात करें आंसर की तो इसमें आपके हो जाएंगे आइंस्टीन ने, ठीक है, दावाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 27 यहाँ पे आपका है कि आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में संक्रमण तत्व हैं FeCO Ni उपरोक्त सभी, इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपके हो जाएंगे Fe, यानी आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 28 की बात यहाँ पर हम करते हैं। 28 यहाँ पे आपका है प्रारूपिक तत्व होते हैं लघु आवर्त, द्वितीय आवर्त, आ और बा दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसमें अगर आंसर की बात करें इसमें आपकी हो जाएंगी लघु आवर्त, ठीक है, लघु आवर्त में होते हैं, यानी आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। संक्रमण तत्वों की प्रमुख विशेषता होती है, इसकी प्रमुख विशेषता क्या होती है, तो दोस्तों 99.9% आपका उपरोक्त सभी सही होगा। जहां पर भी आपको ऐसे आंसर मिल जाए आप तुरंत उपरोक्त सभी में टिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है आपका आवर्त सारणी में किसकी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर, आवर्त सारणी में किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है आपको बताना है। ऊपर से
नीचे जाने की बात यहाँ पे की जा रही है। इसमें आपका होगा धात्विकता बढ़ जाती है। क्या होता है? दा वाला आपका सही होगा, धात्विकता आपकी बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 31 क्वेश्चन है। 31 की बात करें, कहा गया है कि डायनमो या जनरेटर का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसमें आपके दोस्तों कौन होंगे? अगर हम बात करें आंसर की, इसमें आपके हो जाएंगे माइकल फेराडे। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको कहीं नहीं दिख रहा है। ठीक है, यानी आपका ये ऑप्शन भी गलत है। आप लिख लीजिए माइकल फेराडे ने। ठीक है, चलिए आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक क्या होता है? एम्पियर, कूलाम प्रति सेकंड, जूल या कूलाम। अगर बात करें आंसर की तो इसमें आपके हो जाएंगे कूलाम। ठीक है, आवेश का मात्रक आपका कूलाम होगा। दा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक मिनट, नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि घरों में प्रयुक्त किए जाने वाले विद्युत प्लग का भाग है। विद्युत प्लग का भाग के बारे में बात किया जा रहा है। इसमें आपका फेस बिंदु और उदासीन बिंदु दोनों होगा, यानी आपका आ और बा बिल्कुल सही हो जाएगा। जो घरों में विद्युत प्लग हम लोग उपयोग करते हैं, यह आपका फेस बिंदु और उदासीन बिंदु दोनों के अंतर्गत आ जाता है। अब यहाँ हम देखते हैं 34 प्रश्न। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर जड़ में आवेश आ जाता है। इसमें आपका क्या होगा? कांच की छड़ में रेशम से रगड़ने पर छड़ में आवेश आ जाता है। धन आवेश, ऋण आवेश है, दोनों आवेश या इनमें से कोई नहीं आएगा। इसमें आपका होगा ऋण आवेश। ठीक है, यानी आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 35 यहाँ पे आपका है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, इसकी बात यहाँ पे की जा रही है। इसमें आपका होगा दंड चुंबक एवं विद्युत धारा दोनों में। ठीक है, इसमें आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं 36 क्वेश्चन। ओके दोस्तों, यहाँ आइए देखते हैं हम लोग 36 क्वेश्चन से। यहाँ पे आपका कुचालक पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। कुचालक पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, कम होती है, नहीं होती है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। 36 की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं। इसमें आपका होगा कम। ठीक है, कुचालक पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 37। आपका 37 है विद्युत धारा का मापन किया जाता है आमीटर से, वोल्ट मीटर से, या फिर गैल्वेनोमीटर से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका हो जाएगा कि विद्युत धारा का मापन हम लोग आमीटर से करते हैं, यानी आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ 38 की बात करते हैं हम कि प्लाज्मा। प्लाज्मा में उपस्थित कौन सा पदार्थ रक्त जमाने का कार्य करता है? प्लाज्मा की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं दोस्तों। तो प्लाज्मा यहाँ कहा गया कि प्लाज्मा में उपस्थित कौन सा पदार्थ रक्त जमाने का कार्य करता है? इसमें आपका हो जाएगा आ वाला। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है आपका दोस्तों अब तक का। बाल के समान महीन रचनाएं कहलाती हैं? सिराएं या फिर कोशिकाएं, धमनी, या इनमें से कोई नहीं। बाल के समान की बात यहाँ पे की जा रही है। इसमें आपके हो जाएंगे कोशिकाएं। ठीक है, जो बाल के समान महीन रचनाएं होती हैं वे आपके कोशिकाओं के अंतर्गत आ जाएंगे। रक्त का प्रमुख कार्य क्या होता है? रक्त का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो इसमें आपका क्या होगा? मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि रक्त के प्रमुख कार्य के बारे में। तो दोस्तों रक्त का कार्य होता है श्वसन क्रिया और भोज्य पदार्थ का वितरण। ठीक है दोस्तों, श्वसन क्रिया में और भोज्य पदार्थ का वितरण, ये दोनों कार्य आपके रक्त ही करते हैं। इस बार पता नहीं क्यों टाइपिंग में बहुत अधिक मिस्टेक हो रहा है दोस्तों। कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे आपको समझाते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। और यहाँ पे आपको कुछ दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न हमने लिया है अलग से। ठीक है, अलग से हमने यहाँ पर आपके लिए प्रश्न लिया है। ये सब प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार आए हुए हैं, तो इसको भी हम लोग आइए यहाँ पर देख लेते हैं। रक्त में पाए जाने वाला प्रमुख तत्व आपका क्या होता है? प्लाज्मा होता है, लाल एवं सफेद रक्त कण होता है, प्लेटलेट्स होता है, या उपरोक्त सभी होता है? अगर हम बात करें आंसर की, इसमें आपका होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि
दायनियल में अशुद्ध रुधिर निम्नलिखित अंगों में चला जाता है। फेफड़े में जाता है, हृदय में, पाचन अंग में या फिर त्वचा में। इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका होगा फेफड़ा, ठीक है, यानी आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है रुधिर का थक्का बनाने वाले रुधिर कणिका का नाम क्या होता है? अब यहाँ पर कणिकाओं के नाम के बारे में बात करें तो आपका क्या होगा? इसमें आपका हो जाएगा प्लेटलेट्स, यानी आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। हम इन सारे क्वेश्चंस को अलग से उठाए हैं ताकि कोई भी क्वेश्चंस आपसे मिस ना हो। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि रुधिर के तरल भाग को कहते हैं, क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं या फिर लाल रक्त कण कहते हैं, सफेद रक्त कण कहते हैं या प्लेटलेट्स कहते हैं। रुधिर के तरल भाग को क्या कहते हैं ये यहाँ पे आपको बताना है। इसमें आपका हो जाएगा प्लाज्मा, प्लाज्मा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अब यहाँ हम देखते हैं और रुधिर, ओके दोस्तों, और रुधिर वर्ग के व्यक्ति रक्त वर्ग के व्यक्ति से रक्त ले सकता है। हमने आपको नोट्स के जब हम यहाँ पे आपको नोट्स लिखवाए थे, हमने आपको बताया था कि रक्त आपके 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए होते हैं, बी होते हैं, ए और बी होते हैं और आपका ओ होता है। दोस्तों जो आपका ओ रक्त होता है, दोस्तों ओ रक्त आपका क्या होगा? क्या वो ब्लड सबसे ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा? सबको दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा? और यहाँ पर लेने की बात की जा रही है, ठीक है दोस्तों, लेने की बात की जा रही है ओ वर्ग से। जब ओ वर्ग की बात आएगी तो इसमें आपका होगा केवल ओ से, ठीक है दोस्तों। केवल ओ रक्त वाले जो व्यक्ति होते हैं वो केवल ओ रक्त ले सकते हैं, लेकिन वो सबको दे सकते हैं, ठीक है। आपका ए ग्रुप, बी ग्रुप, ए बी ग्रुप और ओ, ठीक है, वो सबको दे सकते हैं, लेकिन वो बस केवल ओ से ही ले सकते हैं। रक्त का रंग लाल होता है। रक्त का रंग लाल क्यों होता है? किसकी वजह से? इसमें आपका हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है। इसमें आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ए बी रक्त वर्ग को कहते हैं। अब यहाँ पर आपका ए बी रक्त के बारे में बात की जा रही है। ए बी रक्त वर्ग को क्या कहते हैं? यह दोस्तों आपका हो जाएगा सर्वत्रिक ग्राही, ठीक है, यानी दोस्तों ये आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है रुधिर का एडिजन का आधार सन 1901 में किसने बांटा? दोस्तों आपका रक्त है उसको अलग अलग भागों में किसने अलग किया था? यानी ए ग्रुप, बी ग्रुप, ए बी ग्रुप और ओ, किसने अलग किया था? इसमें आपको जाएंगे स्टीनर ने, ठीक है। इसमें आपके बा वाले बिल्कुल सही हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं रुधिर ए बी में पाए जाने वाले परिजन, ठीक है, परिजन ए बी या इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका हो जाएगा ए बी, ठीक है, ए बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। रक्ताकल्पता रोग का प्रमुख कारण क्या होता है? इसमें आपका क्या होगा? अगर हम बात करें इस बीमारी के बारे में तो इसमें आपका हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे आपका है थैलेसीमिया रोग होता है। थैलेसीमिया रोग आपका क्या होता है? संक्रामक होता है या अनुवांशिक होता है? आ और बा दोनों होता है या इनमें से कोई नहीं? अगर हम बात करें थैलेसीमिया के बारे में तो यह आपका हो जाएगा अनुवांशिक रोग, ठीक है, यह आपका एक प्रकार का अनुवांशिक रोग के अंतर्गत आएगा। दोस्तों प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपको कोई भी प्रश्न समझ में ना आए तो आप बेहिचक मुझे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। 51 यहाँ पे आपका है कि एड्स से फैलने का क्या कारण होता है? असुरक्षित यौन संपर्क में आने से, असुरक्षित रक्त या रक्त उत्पादक से, संक्रमित सुई या सिरिंज का उपयोग से या उपरोक्त सभी। अगर हम बात करें आंसर की तो दोस्तों एड्स को फैलने का सबसे अधिक चांस होता है असुरक्षित यौन संपर्क से, ठीक है दोस्तों। किसी से भी कभी भी असुरक्षित तरीकों से यौन संपर्क में नहीं आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। जब भी आप ऐसा कुछ करो तो हर चीज़ की सावधानियों को पहनकर तभी कुछ करो। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 52 एड्स की जांच के लिए प्रयुक्त परीक्षण आपका क्या होता है? दोस्तों बस केवल आपके 2 ही परीक्षण हैं। एक है आपका अलीसा परीक्षण, ठीक है, और दूसरा आपका है एडीज परीक्षण। सबसे पहले आपका अलीसा परीक्षण ही कराया जाएगा, यानी आपका हो जाएगा आ और बा, ठीक है, दोनों आपका आ और बा दोनों बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 53
एड्स में बचाव का उपाय है। एड्स में बचाव का उपाय की बात यहाँ पे की जा रही है। इसमें आपका क्या होगा दोस्तों, एड्स के बचाव के उपाय की बात कर रहे हैं तो इसमें आपका जीवन साथी के प्रति विश्वसनीयता होना चाहिए, ठीक है, वह किसी और से संबंध ना बनाए। और दोस्तों कहीं ना कहीं आपका जो जन अंग होता है वह स्वच्छ होता है, ठीक है दोस्तों, यानी ये तीनों आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। और इसको हम और अधिक डीप में यहाँ पर कभी और बताएंगे। अभी तक आप यही जाने कि हाँ आपका दा वाला बिल्कुल सही ठीक हो जाएगा। जब हम यहाँ पर आपके लॉन्ग क्वेश्चंस कराएंगे तब हम वहाँ पर आपको हर चीज़ अच्छे से बताएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि सर्वप्रथम एड्स वायरस देखा गया। दोस्तों आप सर्वप्रथम एड्स वायरस को कब देखा गया था ये यहाँ पे आपको बताना है। इसमें आपका हो जाएगा 1981। कब होगा? 1981 को सर्वप्रथम एड्स के वायरस को देखा गया था। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि एड्स के उपचार का प्रमुख दवा क्या है। एड्स के उपचार के प्रमुख दवा के बारे में यहाँ पे आपसे पूछा गया है। दोस्तों इसमें आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इन सब चीज़ों को आपको नोट करना है और आपको आगे बढ़ते रहना है। अब हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस अलग बुक से और लिए हैं। मैं यहाँ पे बता दूं दोस्तों, हम लोग यहाँ पर हर एक एक बुक से हर सारे क्वेश्चंस को ऐड करके तब आप तक पहुँचाते हैं ताकि कि कोई भी क्वेश्चंस कहीं से भी मिस ना हो। यहाँ पे आपका नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक एड्स वायरस यानी HIV की खोज की। सर्वप्रथम किसने HIV का खोज किया था? रॉबर्ट सी गेलो, यानी आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन में कितनी खुराक दी जाती है? 3 खुराक, 4 खुराक, 5 खुराक या 7 खुराक? अब यहाँ पे आपसे खुराक के बारे में बात किया जा रहा है। इसमें आपका हो जाएगा 3 खुराक, ठीक है। चलिए, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस की बात करें तो इसमें आपका हो जाएगा 1 दिसंबर को, यानी आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। एड्स रोग फैलता है। दोस्तों एड्स रोग कैसे फैलता है? इसमें आपका क्या होगा? विषाणु से, बैक्टीरिया से, कवक से या फिर जीवाणु से। अगर हम बात करें इसके आंसर की तो दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा विषाणु से, ठीक है। आ वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हेपेटाइटिस रोग फैलता है। दोस्तों यहाँ पे आप लोग एक बात जान लीजिए, हेपेटाइटिस रोग जो होता है वह आपके सीधा लीवर पर असर करता है और जो भी आप खाओगे आपका कुछ भी हजम नहीं होगा, ठीक है। जैसे आप खाओगे वह उसी तरह मल के रास्ते से निकल जाता है। हेपेटाइटिस रोग जब भी आपको होता है तो आपके बॉडी में दोस्तों कहीं ना कहीं दाने भी होते हैं, मुंह में आपके छाले भी पड़ जाते हैं, भूख भी नहीं लगती है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि आपका खाना कभी भी हजम नहीं होगा, ठीक है। जैसे आप खाओगे वैसे निकल जाएगा और कहीं ना कहीं यही सब चीज़ें आपको हेपेटाइटिस में देखने को मिलेंगी। और तो हेपेटाइटिस रोग आपका एड्स के जैसे आपका एड्स होता है उसी प्रकार आपका हेपेटाइटिस रोग भी होता है। अगर आपका ब्लड किसी अन्य व्यक्ति के ब्लड में टच हो गया तो उसको भी हेपेटाइटिस रोग हो जाता है, ठीक है। कभी भी आप अपना झूठ किसी को ना खिलाएं अगर किसी भी व्यक्ति को हेपेटाइटिस होता है तो। चलिए, रोग फैलता है हम यहाँ पर बात कर रहे थे तो इसमें देखिए आपका हो जाएगा विषाणु। देखिए आपका एड्स और हेपेटाइटिस यह दोनों आपका विषाणु से ही फैलता है। बहुत ही दोस्तों बेकार रोग है इस चीज़ें। हेपेटाइटिस बी का उद्भव काल क्या है? उद्भव काल क्या है कि ये कब से कब तक रहता है? यह आपका 2 से 5 माह तक होता है, ठीक है। यह आपका 2 से 5 माह तक होता है। अब यहाँ हम बात कर लें हेपेटाइटिस बी रोग से शरीर में कौन सा अंग प्रभावित करता है? हमने आपसे दोस्तों पहले कहा था, देखिए लीवर यानी आपका यकृत है। सवाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हेपेटाइटिस रोग में अधिक मात्रा में लेना चाहिए। अगर मान लो किसी भी व्यक्ति को हेपेटाइटिस रोग हुआ है तो वह सबसे अधिक मात्रा में क्या ले? आपका हो जाएगा ग्लूकोज पे, ठीक है दोस्तों, यानी आपको ग्लूकोज सबसे अधिक लेना चाहिए हेपेटाइटिस रोग के वालों को। नेक्स्ट यहाँ पे आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका है 61 प्रश्न। 61 प्रश्न की बात करें इसमें आपसे कहा गया है कि सूखी मरहम पट्टी का प्रयोग किया जाता है। इसमें आपका क्या होगा? रक्त रोकने के लिए, दर्द को कम करने के लिए या फिर स्थान को मुलायम करने के लिए, कीटाणुओं से सुरक्षा करने के लिए। सूखी मरहम पट्टी की बात की जा रही है। इसमें आपका हो जाएगा रक्त
रोकने के लिए, ठीक है। यानी आपका इसमें आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि एक प्राथमिक चिकित्सक का होना आवश्यक है। स्वस्थ होना, चतुर होना, आत्मविश्वास होना या प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान होना। अगर दोस्तों मान लो वह कितना भी चतुर है, अगर उसको प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान नहीं है तो बेकार है। अगर मान लो वह स्वस्थ है, उसे प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान नहीं है, तब भी वह बेकार है। अगर उसके अंदर कितना भी आत्मविश्वास हो, अगर उसको प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान नहीं है, तब भी वह कहीं ना कहीं बेकार है। यानी कुल मिलाकर आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है शिक्षित्री कि अस्थिभंग के प्रमुख प्रकार हैं। 3 प्रकार हैं, 4 प्रकार हैं, 5 या 6 प्रकार हैं, आपसे कहा गया है। इसमें आपका हो जाएगा 6 प्रकार के, ठीक है। अस्थिभंग आपके प्रमुख 6 प्रकार के होते हैं। दोस्तों आइए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि प्राथमिक चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। प्राथमिक चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य आपका क्या होता है। अगर हम बात करें आंसर की, तो दोस्तों इसमें आपका होता है कि बिना विलंब के चोट के अनुसार तुरंत प्राथमिक उपचार दिया जाए, घायल घायल की प्राण रक्षा में तत्काल उपाय करें, उसके बाद घायल को उपचार देते हुए उसे दोस्तों कहीं ना कहीं मोटिवेट करते रहें, ठीक है। यानी आपके हो जाएंगे उपरोक्त सभी आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अगर कोई भी क्वेश्चन आपके समझ में ना आ रहा हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है, या फिर आप हमसे व्हाट्सएप पर भी संपर्क कर सकते हैं। और प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर करिएगा, ताकि और लोग भी जुड़ें और लोग भी देखें, किसी का बैक ना आए। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।